आज हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए पहले हम समझते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। कल हमने पढ़ा था मानक हाइड्रोजन विभव। क्या पढ़ा था हमने? सी पढ़ा था हमने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ा था हमने? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था। उसकी वैल्यू हमें पता थी कितनी थी? 0.00 वोल्ट थी। उसकी वैल्यू पोटेंशियल की कितनी थी? 0.00 वोल्ट। तो इन साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या किया, उसके संदर्भ में बहुत सारे इलेक्ट्रोड लिए अलग अलग धातु के, और उनके इलेक्ट्रोड की क्या ज्ञात किए? पोटेंशियल ज्ञात किए, उनके क्या क्या विभव ज्ञात किए, और उनको फिर एक सीरीज में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। किसमें? मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, और उनको जो श्रेणी प्राप्त हुई उनको उन्होंने क्या कहा? विद्युत रासायनिक श्रेणी। मतलब आप समझिए सीधा कि यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिखा है किसके? SRP के बढ़ते क्रम में। अब मैं आपको बता देता हूं SRP क्या है। SRP का नाम लिख रहा हूं मैं, मानक अपचयन विभव। अपचयन विभव उन्होंने क्या किया कि उसके लिए अपचयन विभव निकाले, और वो भी किसके संदर्भ में? हाइड्रोजन के संदर्भ में निकाले थे। सी के संदर्भ में तो स्टैंडर्ड हो जाएंगे, यानी मानक अपचयन विभव आ जाएगा, और मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में लिखा, और वही हमारे पास क्या थी? विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या थी? एक बार फिर समझ लो कि उन्होंने सी के सापेक्ष, मतलब सी को ध्यान में रखते, उसका तो 0 था, उसके अकॉर्डिंग सभी इलेक्ट्रोड के क्या कर लिए उन्होंने? विभव कैलकुलेट कर लिए। वो भी कौन से? अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव ज्ञात कर लिए, और उनको उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया। फिर उनको जो श्रेणी प्राप्त हुई क्या कहलाती थी? विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब अगर मैं बताना चाहूंगी किसके रेस्पेक्ट में थी? सी के सापेक्ष। सी के सापेक्ष निकाला था हमने। क्या निकाला था सी के सापेक्ष? हमने SRP मानक अपचयन विभव निकाला था। किसके सापेक्ष में? सी के सापेक्ष में। और हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी थी? 0.00 वोल्ट SRP। हमें ये पता था SOP की क्या थी? मानक अपचयन विभव की वैल्यू 0.00 वोल्ट थी, क्योंकि वो हमने मान लिया था, उसको मानक कर दिया था। अब बात करेंगे इसकी वैल्यू कितनी है। उन्होंने एक सीरीज दी, उन्होंने कहा इस सीरीज में ये वैल्यू होती है, उन्होंने कैलकुलेट की वैल्यू। मैं वो सीरीज लिखवाता हूँ, आप याद कर लीजिए। बस आपको यह ध्यान, एक लाइन ध्यान में रखनी है कि मानक अपचयन के विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त हुई इलेक्ट्रोडों की, उसकी को हमने क्या कहा था? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा था। ठीक है, आगे देखिए। यहां सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट। आपकी बुक में हिंदी मीडियम में भी एलिमेंट लिखा है, वैसे हिंदी होती है तत्व। ठीक है, यहां पे लिखा है केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब होता है रासायनिक विक्रिया। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या लिखा है? SRP की वैल्यू, यानी मानक अपचयन विभव की वैल्यू, वो भी किसमें? वोल्ट में। अब देखिए लिख बेटा काना मंगल जाकर। देखो इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको, केवल इनके नाम याद रखने, ये नाम ऐसे तो याद होंगे ना सीक्वेंस में, तो मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। लिख बेटा काना मंगल जाकर। फिर और आगे चलेंगे, एक बार अपना बोर्ड इतना ही बड़ा है, यही तक आ रही है। हमने फिर बनाया लिख बेटा काना मंगल जाकर, मतलब कहाँ लिखिएगा? ये मंगल पर जाकर लिखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये नाम याद रख लोगे आप। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी, हमने क्या दे रहे हैं? केवल मानक अपचयन विभव। तो यहाँ पे जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी वहां अपचयन की अभिक्रिया होगी, तभी तो आप मानक अपचयन विभव निकालोगे उसका। तो देखिए आपके पास अपचयन क्या था? इलेक्ट्रॉन को आप ग्रहण करना, अपचयन कहलाता था। तो देखिए यहाँ पे लिथियम क्या करेगा? Li+। ये एक्वस अवस्था में होता है, विलीन अवस्था में होता है। आयन हमेशा कैसे रहते हैं? विलीन की अवस्था में रहते हैं। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किसमें बदल जाएगा? Li में, और वो कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म ठोस अवस्था में होता है। फिर वैसे आप क्या करोगे? पोटेशियम वही एक्वस प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसमें बदल जाएगा, किम वही सॉलिड में, क्योंकि हम जानते हैं दोनों फर्स्ट ग्रुप में आते हैं।
पहले वर्ग में आते हैं और सारणी के दोनों +1 चार्ज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम क्या होता है, हम जानते हैं किस में आता है, सेकंड ग्रुप में आता है हमारे। इसका मतलब ये 2+ होगा, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, वही एक्वस अवस्था में होगा। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद किसमें बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। ये अपचयन हो गया तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। फिर हम बात करते हैं किसकी, कैल्शियम की। तो आप जानते हो कैल्शियम में क्या होगा, 2+, वो क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cm, वही सॉलिड, वही एक्वस, बार-बार नहीं एक्वस आप लिख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे है सोडियम। सोडियम हम जानते हैं फर्स्ट वर्ग में आता है Na+। मैंने कहा था आवर्त सारणी के पहले वर्ग में आने वाले सभी तत्वों पे +1 चार्ज होता है, दूसरे में कितना होता है, +2 चार्ज होता है। तो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसमें बदल जाएगा, Na। यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी आप जानते हो +2 होता है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम सॉलिड में। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में कितना होता है, चार्ज +3, तो उस पे क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम, वो भी सॉलिड। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी रासायनिक प्रतिक्रिया होगी इसमें अपचयन होगा। अपचयन का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। सबके सब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं। देखिए फिर जिंक का देखिए, Zn+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें बदल जाएगा, जिंक में। फिर हम बात करते हैं किसी क्रोमियम की। क्रोमियम में भी क्या होगा, ये भी क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं Fe की। देखो Fe हमारे +2 अवस्था में भी होता है और 3 अवस्था में भी होता है। ये क्या करता है, 2 संयुजता प्रदर्शित करता है, +2 और +3। तो इसमें देखिए Fe कैसे कन्वर्ट होगा, Fe+2, ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसका अपचयन हो जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन में Fe के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आपको Fe मिलेगा उसकी अवस्था कैसी होगी, ठोस अवस्था होगी उसकी, आगे ठोस अवस्था। अब आपको इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव था, उन्होंने उनकी वैल्यू दी थी कि किस केमिकल सीरीज के अंदर इनकी वैल्यू होती है, वो डायरेक्ट वैल्यू में लिखेगा, क्योंकि याद रखनी नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है कि वो नेगेटिव होती थी या पॉजिटिव होती थी वैल्यू, वरना आपके डाटा को याद नहीं हो पाएगा आपसे। -0.305 वोल्ट, 0.93 वोल्ट, 2.90 वोल्ट, 2.87 वोल्ट, 2.71 वोल्ट, 2.37 वोल्ट, -1.66 वोल्ट, 0.76 वोल्ट और 0.74 वोल्ट और लास्ट में कितना आ जाएगा, 0.44 वोल्ट। ये आपके पास थी सीरीज। देखो अभी तक मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया, आपके लिए इतना ध्यान रखा है कि ये जो सीरीज मिली थी अभी तक इनकी वैल्यू सबकी क्या आ रही थी, माइनस में आ रही थी। एक बात ये ध्यान रखो, ये मान याद नहीं रखने आपको केवल एक का याद रखना है, 3.05 पहले का, पहले कौन था, लिथियम, ठीक है। फिर देखिए आपको ये ध्यान में रखना है, सारी वैल्यू कैसी थी, माइनस की वैल्यू थी और मैंने कहा था इस सीरीज में कैसे उनको व्यवस्थित किया था, बढ़ते क्रम में। तो आप देखो -3 से -2, -2, -2, -2, -1 यानी बढ़ते हुए चल रहे हैं। आप देखिए माइनस की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उसका मान उतना ही कम होता है। तो ये कैसे चल रहा है, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, माने कब चेंज होंगे, आगे देखिए। H2O आप जानते हो H2 किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में होता है। ये क्या करेगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, किसमें बदल जाएगा, ये हाफ H2 में, किसमें बदल जाएगा, हाफ H2 गैस और प्लस OH माइनस, गैस प्लस OH माइनस। और ये आप जानते हो कैसा होगा, एक्वस अवस्था में, ठीक है। क्या हुआ रिएक्शन, पानी ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, पानी का भी क्या हुआ है, अपचयन हो गया है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक OH माइनस बना लिया, हाइड्रोजन गैस बना लिया। अभी तक हम क्या बना रहे, लास्ट में सॉलिड बन रहा था हमारा, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। उसकी वैल्यू आई थी -0.41 वोल्ट, कितनी आई थी, -0.41 वोल्ट। आगे देखिए
कैडमियम Pb, कोबाल्ट, निकल और Sn3। ये देखिए कैडमियम आप जानते हो कैडमियम पे कैसा चार्ज होता है बताइए आप। कैडमियम पे हमेशा हमें पता है प्लस टू चार्ज होता है। तो ये सीरीज ऐसे याद रखनी है आपको। प्लस टू चार्ज होगा तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसमें बदल जाएगा कैडमियम में, ये सॉलिड होगा और ये एक्वस अवस्था में होगा, विलीन अवस्था में रहता है। फिर देखिए PbSO4 ये कैसे अवस्था में होता है बताइए। PbSO4 यानी आपने क्या लिया, PbSO4 का लवण लिया है 60 में, 60 में से इस फॉर्म में रहेगा, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में रहेगा। और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किसमें बदल जाएगा, Pb सॉलिड में इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा प्लस SO4 2 माइनस में बदल जाएगा। ध्यान में रखना PbSO4 देखो आपको याद दिला देता हूँ, Pb यहाँ लिखा है, Pb यहाँ लिखा है, ध्यान में रखनी है रिएक्शन। फिर हम लेते हैं कोबाल्ट में। कोबाल्ट में क्या करते हैं, प्लस 2 लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें बदल जाएगा, CO में। निकल भी क्या करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें बदल जाएगा, Ni। ये सॉलिड रहेगा, ये कैसा रहेगा, एक्वस में रहेगा। फिर हम लेते हैं Sn, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी इसमें बदल जाएगा Sn में। अब यहाँ पे जो Pb आएगा वो प्लस 2 फॉर्म में रहता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें बदल जाएगा, Pb में, सॉलिड। यहाँ पे और यहाँ पे रिएक्शन में फर्क है। यहाँ पे जो लेड है आपकी वो डायरेक्ट रिएक्शन कर रही है इलेक्ट्रॉन के साथ में, जबकि यहाँ पे उसका लवण रिएक्शन कर रहा है। तो दोनों कंडीशन में उनके मान क्या आते हैं, मानक अपचयन गुणों के अलग अलग आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी वैल्यू लिखते हैं, चलो इनकी वैल्यू होगी -0.40 वोल्ट, -0.31 वोल्ट, -0.28 वोल्ट, -0.25 वोल्ट, -0.14 वोल्ट और -0.13 वोल्ट। अब मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन का, देखिए यहाँ नीचे, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आई आपके पास ये भी नेगेटिव मेरी, यानी उसी के नीचे चल रहे हैं हम। हमारा बोर्ड छोटा है इसलिए आ नहीं रहा है, जैसे हमने लास्ट को लिखा था ना उसी के नीचे चल रहे हैं। तो ये देखिए माइनस में ये वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, किधर जा रही है, धीरे धीरे प्लस की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ से होता क्या है, तो आगे इसके लिख देता हूँ। आप कहाँ कहते हो, लिख बेटा काना मंगल जाकर, क्या कहा आपने, लिख बेटा काना मंगल जाकर, फिर कहते प्रभु, कहते प्रभु कोनी, मारवाड़ी लैंग्वेज है, कहते प्रभु कोनी। कहना क्या है आपको, लिख ले बेटा, कहां जाकर, लिख ले बेटा काना, काना नाम था उसका, मंगल जाकर, फिर कहते प्रभु कोनी, शंकर प्रभु। शंकर प्रभु को क्या कह देगा, वो प्रभु को कह देगा कि शंकर प्रभु नहीं है, मंगल जाकर कह देगा वो, ये बात उसने लिख ली है। तो ये इस तरीके से आप उनके नाम याद रख लो। कहने का मतलब कि केवल आपको उसका सीक्वेंस ध्यान में रखना है, क्रम ध्यान में रखना है, वैल्यू आपको ध्यान में नहीं रखनी। आपको पता है माइनस की तो बढ़ती जाएगी नीचे, वैल्यू कुछ भी हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पता है यहाँ हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, केवल अपचयन की अभिक्रिया ही इसमें लिखते हैं, इतना आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपकी बुक में धुंधली लिखी हुई, आपको अच्छा साफ नहीं लिखी हुई है। फिर हम लिखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होगा, 2H+, क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन। और ये कैसा बनेगा, गैस, और ये कैसे रहेगी, एक्वस अवस्था। अब हमें पता था, हमने C लिया था, उसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसका निकाला था हमने हाइड्रोजन गैस के लिए, इलेक्ट्रोड के लिए। तो कितनी आई थी उसकी वैल्यू, 0.00 वोल्ट। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.00 वोल्ट। यानी हम माइनस से किधर तक आ गए, -3.05 से चले थे और कहां तक पहुंच गए, 0। यानी हाइड्रोजन से मैं कह दूं, इसके ऊपर हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी थे सबकी वैल्यू किस में थी, माइनस में थी। ये लाइन याद रख सकते हो। आगे चलिए, कॉपर I2, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना ताकि आपको रहे इसके ऊपर, बाकी क्या थी इसके ऊपर थी, -1। कॉपर I2 Fe Ag Hg और F2। मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके आगे लिख रहा हूँ,
कुछ आप अपनी बुक में से देख के लिखिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझाऊंगा इसके बाद में आपको। यहाँ पे क्या होगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें बदल जाएगा Cu। I2 कैसा होता है, ठोस अवस्था में होता है, ये ध्यान रखना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें बदल जाएगा 2I- में। आयन किसमें रहते हैं, हमेशा एकवश अवस्था में। फिर हमने क्या लिया Fe। देखिए हमने Fe पहले भी लिया था और Fe अभी भी ले रहे हैं। वहां पे हमने क्या लिया था, Fe+2 लिया था और यहाँ पे लिखे Fe+। ध्यान रखना, वो ऊपर आता है, फिर किधर आ रहा है, हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, यानी क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें बदल जाएगा Fe। याद रखना Fe+2 हाइड्रोजन से ऊपर, Fe+3 हाइड्रोजन से नीचे। फिर देखिए Ag +2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें बदल जाएगा Ag। HCl भी क्या करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या हो जाएगा HCl। फिर यहाँ पे F देखिए, फ्लोरीन क्या होती है, गैस होती है फ्लोरीन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें बदल जाएगा OF-। ये एक्वस अवस्था में, ये गैस अवस्था में। अब इनके मान देख लेते हैं क्या होंगे, देखिए +0.34 +0.54 +0.77 +0.78 और F2 में कितना आ जाएगा +0.80 वोल्ट और F2 का आपके पास आ जाएगा +2.87। मान लीजिए मैंने लास्ट लिख दिया है, बीच के लिए लिखे हैं इसके अंदर, इसके H के बाद में बहुत सारे और भी आते हैं एड्रेस, वो आपकी बुक में गिवन होंगे। मैंने लास्ट लिख दिया फ्लोरीन, यानी मैं कह दूं पहले क्या थी वैल्यू आपकी -3.05 वोल्ट, लास्ट वैल्यू कितनी है ये +2.87। मैं कह दूं इन दोनों के बीच में सभी मानक अपचयन दो के मान थे, जितने भी इलेक्ट्रोड थे आपने किसके सापेक्ष निकाले थे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष निकाले थे, तो उसकी वैल्यू कैसी थी 0 वोल्ट। भी हमने देखा इसके सापेक्ष निकाले थे। एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे जो वैल्यू थी इसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रोड थे उसकी ऋणात्मक वैल्यू थी, इसके नीचे जितने भी थे उसकी वैल्यू कैसी है, धनात्मक। ये चीज समझ जाओ, आपको याद क्या रखना है, ये सीक्वेंस याद रखोगे आप। इसका मैं थोड़ा सा मैं बना देता हूँ जितनी मुझसे बन पाए। हाई वोल्ट I, फिर आगे, फिर इन दो की मैं बना नहीं पाया, आप दो की सब और बना के देख लेना, ठीक है। तो आगे आप बना लेंगे तो ठीक बन जाएगी। यहाँ तक याद रखेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, दो नाम वैसे याद रख लेंगे। फिर देखिए एक नाम याद रखना है, क्रम याद रख लोगे। दूसरा काम आपको क्या करना है, ये याद रखना है इसमें सारे क्या होंगे, अपचयन होंगे। अपचयन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, बस इतना ध्यान में रखना है। यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है, एक तो Fe था जो उधर भी आया था, नीचे भी आया था, एक P भी 2 बार आया था। अगर आप देखोगे तो कॉपर भी 2 बार आएगा, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी जो 2 बार आती है। फिर आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखनी इलेक्ट्रो तो रासायनिक श्रेणी में, कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी आएंगे उसकी तो वैल्यू माइनस में आएगी और उसके नीचे जितने भी आएंगे उसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव में आएगी। और उनकी वैल्यू का मान -3.05 वोल्ट से +2.83 के बीच में होगा। इतना ध्यान में रखना है बस आपको, ज्यादा कुछ रखने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें ये रिएक्शन रटोगे आप बैठ जाओगे, नहीं, आपको इतनी चीजें ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर नेगेटिव इसके नीचे पॉजिटिव, उनका मान इन दोनों के बीच में। फिर ठीक है, फिर याद करके सीक्वेंस याद रखोगे, बस इतना ही काम करना है आपको इसमें। अब मैं बताता हूँ ये क्या काम है। ये तो हमने लिखनी थी क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब हमें पता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, SRP का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। ऊपर से नीचे आ रहे हो तो माइनस से चले गए प्लस तक पहुंच गए, यानी बढ़ रहा है SRP का मान। इससे पहले मैं आपको चीज और दिखाता हूं, देखो ये था आपके पास A और ये था आपके पास B, ठीक है। अब देखिए आपके ऊपर क्या था लिथियम और नीचे नीचे क्या था, फ्लोरीन। तो मैं आपको बता दूं जो फ्लोरीन होता है वो सबसे दुर्बल अपचायक होता है। क्या होता है, दुर्बल अपचायक, और जबकि ये क्या होता है, प्रबल अपचायक। याद रखना इस बात, ये भी हमें किससे पता चलता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से पता चलता है। कैसे होता है मैं बता देता हूँ। मान लीजिए B ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, दान करना, इलेक्ट्रॉन दान करता है, उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण।
ये दान करता है, जो ग्रहण करता है वो क्या होता है अपचयन। जब ये दूसरे के साथ रिएक्शन वो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण कर रहे थे। ये चीज तो आप समझ गए। पहले क्या समझते हैं ऑक्सीजन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। अब देखिए इसके पास पावर, मैं आपको बताने जा रहा हूं अपचायक और ऑक्सीकारक क्या होता है। मुझे बताइए इसके पास कैसी ताकत है। तो ये खुद तो ऑक्सीकृत हो जाता है, इसका खुद तो ऑक्सीकरण हो जाता है, लेकिन सामने वाले का ये क्या कर देता है, अपचयन कर देता है। कर दिया है इसके अपचयन को सामने वाले का। इसका मतलब इसके अंदर क्या गुण है, इसको हम बोल सकते हैं इसके पास अपचायक का गुण है। ये सामने वाले का क्या कर देता है, अपचायक कर देता है। जबकि ये सामने वाले का क्या कर रहा है भाई, इसका अगर खुद का अपचयन होता है तो सामने वाले का ये तो ऑक्सीकरण करता है, तो इसके अंदर कैसा गुण होगा, ऑक्सीकारक। क्या होगा, ऑक्सीकारक। अब समझो जिसका अपचयन होता है वो उसको हम ऑक्सीकारक बोलते हैं, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपचायक भी बोलते हैं। ये याद रखो। अब देखिए आप यहाँ पे यदि उसका मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है तो मुझे बताइए उसका अपचायक गुण क्या होगा, अपचायक गुण बताइए क्या होगा अपचायक गुण, बताइए मुझे अपचायक गुण क्या होगा। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे वैल्यू क्या होती जा रही थी, पॉजिटिव होती जा रही थी। तो नीचे हमने देखा क्या हो रहा था, सबसे नीचे दुर्बल अपचायक था, यानी अपचायक क्या हो रहा था, घट रहा है। यानी मैं कह रही हूं क्या आ रही थी, कमी आ रही थी, तभी तो ये दुर्बलतम अपचायक हुआ था फ्लोरीन नीचे नीचे। तो ऑक्सीकारक गुण क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक गुण, इसका मतलब इसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जस्ट उल्टा होता है एक दूसरे के दोनों। तो अपचयन ऑक्सीकरण के विपरीत होता है, तो अपचायक ऑक्सीकारक के विपरीत होता है, तो दोनों उल्टे हो गए। एक देखिए धात्विक क्रियाशीलता, धात्विक क्रियाशीलता, धात्विक क्रियाशीलता। अब देखिए जब जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, आयन कर रहे हैं, तब क्या बना रहे हैं, धातु बना रहे हैं, उसके मतलब इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो धातु बन रहे हैं वो रिएक्शन करती है क्या, नहीं करती। यानी धात्विक क्रियाशीलता क्या होती जा रही है, की कमी होती जा रही है। तो अधात्विक क्या हो जाएगी बताओ, अधात्विक क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, में वृद्धि हो जाएगी। ये चीज आपने देखी, ये चीज यानी पता चलती है किससे, विद्युत रासायनिक श्रेणी से। मैं और आसान ट्रिक बताता हूं आपको। आप समझ गए ऑक्सीकरण कौन होता है, अपचायक कौन होता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो तो क्या होता है, अपचायक, और जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक। इतना ध्यान रखना। फिर एक ट्रिक आती है ऊपर वाला, जिसको आप भगवान मानते हो वो तो है देने वाला, और नीचे वाले क्या है, नीचे वाला लेने वाला। एक ट्रिक से क्या समझोगे, आपके पास हाइड्रोजन था, या हाइड्रोजन को छोड़ो, मान लीजिए आपके पास, मैंने अपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, कॉपर और जिंक, दो इलेक्ट्रोड लिए थे। हमें उनके मानने का अपचयन विभव के मान नहीं पता है, पर हमें ये पता है एक कॉपर था एक जिंक था, पता है सबको। अब हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कौन तो लेगा कौन देगा। तो हमें ये पता नहीं किसका ऑक्सीकरण होगा किसका अपचयन होगा, नहीं पता है। मैंने कहा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की तरफ आता है वो तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, देने वाला है ऊपर वाला, और जो नीचे आता है वो क्या है, लेने वाला। तो ऊपर अगर आप देखो तो जिंक आता है, तो जिंक क्या था, देने वाला था, तभी तो ये रिएक्शन होती थी Z+2 इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन देता था। और ये क्या था, लेने वाला नीचे आता है, ये क्या करता था, कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन लेता था और क्या बनाता था, कॉपर बनाता था। कैसे पता चला, ये हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी से पता चला कि ऊपर वाला देने वाला, नीचे वाला लेने वाला। शॉर्टकट में याद रखोगे उसको। अब देखिए, अब ये तो पता चल गया कि ऊपर वाला देने वाला है, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसी हो रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है वहां पे, मैंने कहा था वो कैसा होता है, एनोड होता है, नहीं होता। और ये कैसा हो जाएगा, कैथोड। तो मैं कह दूं जो ऊपर आते हैं वो तो कैसे बिहेव करते हैं एनोड की तरह, जो नीचे आता है वो कैसे करता है, कैथोड की तरह। अब जब भी आप कोई सेल लोगे तो उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड लोगे, तो आप उसको विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर आपको ध्यान में है तो आप बता सकते हो कौन एनोड कौन कैथोड, बता सकते हो नहीं बता सकते। उसमें सीक्वेंस देख लेना, कौन ऊपर आ रहा है कौन नीचे आ रहा है, बता दोगे। कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन इलेक्ट्रॉन लेगा ये भी बता दोगे आप। किसमें अपचायक गुण ज्यादा किसमें कम, वो भी बता दोगे। जैसे आपके एनसीईआरटी में हम देखते हैं डायग्राम गिवन है,
आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम गिवन है, वो देखिए। आपके पास ये था एक पात्र, यहाँ पे आपने क्या लिया था, ये आपने लिया था एक हाइड्रोजन सी बनाया था, फिर आपने यहाँ पे आपने एच लिया था, उसका एच के सामने तक क्या लिखिए वो नॉर्मल। यहाँ से आपने हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की, ये हमने बनाया था इसकी स्ट्रक्चर। दूसरा इलेक्ट्रोड मान लीजिए मैंने जिंक का ले लिया है, जिंक रोड डाल दी इसमें, ये जिंक की रोड, और इसमें उसी के बीच में जिंक कर दिया जेनेरेशन कोड में। दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया किसी गैल्वेनोमीटर से, उस प्रतिरोधकता वाले गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, लवण सेतु लगा दिया। क्या लगा दिया, लवण सेतु। क्या लगा दिया, लवण सेतु। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा, अब रिएक्शन थोड़ी देखने बैठोगे कि आप कौन सा होता है, क्योंकि आपको तो पता है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो आप देखिए जो जिंक था, मैंने क्या कहा था, लिख बेटा काना मंगल जाकर जाए, जिंक आ गया, हाइड्रोजन तो नीचे था, एक ऊपर कौन है, जिंक। तभी जिंक कैसे बिहेव करता था, एनोड की तरह। यानी जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैसे बिहेव करता है, कैथोड की तरह बिहेव करता है। ये कैसे पता लगाया आपने, विद्युत रासायनिक श्रेणी से। अब अगर ये कैथोड की तरफ करता है तो ये हाइड्रोजन जो गैस जा रहा है ये क्या करेगा, कैथोड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी यहाँ पे 2H+ जो थी इसके अंदर, विलेन के अंदर H+ आयन थे, उसके एच से लिए 2H+ आयन क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे। यानी हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है आपको, कैथोड पे। और एनोड की बात करूं तो क्या होता था, Zn, इसमें कन्वर्ट होता था Zn+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन में। ये भी कैसे पता चल गया, विद्युत रासायनिक श्रेणी से। अगर मैं मान लीजिए ई सेल निकालना है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था शॉर्ट में आपको, ई राइट दायां भाग, ई लेफ्ट बताया था आपको शॉर्ट में। अब देखिए मेरे लेफ्ट साइड में कौन है, हाइड्रोजन, और राइट साइड में कौन है, मेरे कौन है, जिंक। अब देखिए आप यहाँ पे राइट साइड में मेरे क्या है, जिंक है, तो मैं राइट साइड में क्या कर दूंगा, भैया जिंक है मेरे पास, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए कुछ ना कुछ आएगी, यार हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या आएगी। लेफ्ट साइड में क्या थी, इसकी वैल्यू जो थी वो कैसे आएगी हमारे पास, 0। भाई हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का तो मान हमने पढ़ा था 0 होता है, मान लीजिए मैंने उसको 0 कर दिया, तो इस साइड किसके बराबर आ जाएगा, ये आ गया। ये कैसे कैलकुलेट किया आपने, इस सेल में देख लिया, एक की वैल्यू 0 थी, दूसरे की वैल्यू, अब ये वैल्यू जो भी आएगी कहां से देख लोगे आप, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी दे रखी, टेबल दे रखी, वहां से देख सकते हो। आपको क्वेश्चन आएगा तो गिवन रहेगी उसकी वैल्यू। इस प्रकार आप क्या बता सकते हो, अपचायक का गुण बता सकते हो, ऑक्सीकारक का गुण बता सकते हो, धातु क्रियाशीलता बता सकते हो, अधातु क्रियाशीलता बता सकते हो, मानक अपचय विभव के मान बता सकते हो, उनका क्रम बता सकते हो आप, कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा वो बता सकते हो आप, कहाँ अपचयन होगा कहाँ ऑक्सीकरण होगा ये बता सकते हो आप। ये कैसे पता चलते हैं हमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी से। याद रखना फिर भी हाइड्रोजन से ऊपर सब नेगेटिव, हाइड्रोजन से नीचे सब पॉजिटिव। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।